बिग बॉस सीजन 19 शोर शराबा हंगामा और साजिशों का एक और नया साल। लेकिन इस शोर शराबे के बीच में एक आवाज ऐसी भी थी जो कभी कोई दबा ही नहीं पाया। एक कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में ऐसी भी आई जो बिग बॉस के घर में आई तो भीड़ का हिस्सा बनकर थी, लेकिन जब उस भीड़ में से निकलकर सामने आई तब तक वो एक लोन वॉरियर बन चुकी थी। यूं तो बिग बॉस के इस घर में हर साल कई कंटेस्टेंट हिस्सा बनने के लिए आते हैं। कुछ इसमें से जनता का दिल जीतकर हीरो बन जाते हैं और कुछ अपनी हरकतों और अपने कारनामों की वजह से विलन बनकर निकलते हैं। लेकिन बिग बॉस के इतिहास में पहली बार एक ऐसी कंटेस्टेंट आई जिसको देखकर जनता भी जो है वो असमंजस की स्थिति में पड़ गई कि इसको प्यार करें या नफरत करें। क्योंकि एक एपिसोड में तो ये कंटेस्टेंट इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, इतनी ज्यादा प्यारी लगने लगती है, और अगले ही एपिसोड के दौरान वो एक विद्रोही नारी बन जाती है। कहने का मतलब एक एपिसोड में विद्रोही नारी तो दूसरे एपिसोड में जनता की दुलारी। फरहाना भट्ट ने शो में अपने पहले ही दिन यानी कि ग्रैंड प्रीमियर के दिन ही शो के होस्ट सलमान खान के सामने ये बात कह दी थी कि वो इस सीजन की सबसे बड़ी विलन बनकर निकलेगी। लेकिन किसे पता था कि आगे जाकर यही विलन हीरो की तरह जनता का प्यार कमाएगी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं फरहाना भट्ट के बिग बॉस के इस सफर की एक छोटी सी झलक। बिग बॉस के घर में एंटर होते ही फरहाना भट्ट को पहले ही दिन घर वालों का टारगेट बनना पड़ा। घर वालों ने मिलकर फरहाना भट्ट को पहले ही दिन बिग बॉस के घर से बेदखल कर दिया। फरहाना के सपने तो यहीं पर चकनाचूर हो चुके थे। उसने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे आगे के सफर के, वो यहीं पे खत्म हो गए थे। लेकिन बिग बॉस ने उसके साथ में अन्याय नहीं होने दिया। बिग बॉस ने उसको अपनी किस्मत आजमाने का एक और मौका दिया और उसे भेज दिया सीधा सीक्रेट रूम में, जहां पर बैठकर फरहाना भट्ट ने बड़ी ही बारीकी के साथ में घर के हर एक कंटेस्टेंट का असली जो चेहरा है उसको देखा, जो आगे जाकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। और इसके बाद में जब एक तूफान की तरह फरहाना भट्ट ने बिग बॉस के घर में री एंट्री ली तो पूरे के पूरे घर वालों के होश उड़ गए थे। क्योंकि असली बिग बॉस के गेम की शुरुआत तो अभी हुई थी। इससे पहले तो सब लोग परिवार परिवार खेल रहे थे। फरहाना ने बिग बॉस के घर में री एंटर होते ही बशीर अली को बुरी तरीके से लताड़ दिया। उसकी एक बड़ी फाइट होती है बशीर अली के साथ में, और यहाँ पर बशीर अली का जो असली चेहरा है फरहाना भट्ट ने घर वालों के सामने एक्सपोज करके रख दिया। दरअसल फरहाना भट्ट ने सीक्रेट रूम में रहते हुए घर वालों के असली जो चेहरे हैं वो तो ऑलरेडी देख ही रखे थे, और फरहाना को ये एहसास तो पहले ही हो गया था कि इस घर में कोई भी उसका सगा नहीं है, कोई भी दोस्ती के काबिल नहीं है। और यही वजह है कि फरहाना ने कभी भी जो है बोलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसने सही को सही बताया, गलत को गलत बताया, फिर चाहे सामने वाले को फरहाना भट्ट के ये जो शब्द है वो कितने भी कड़वे क्यों ना लगे, चाहे फरहाना के इन शब्दों की वजह से सामने वाले कितने भी जख्मी क्यों ना हुए हो। और वक्त के साथ साथ फरहाना भट्ट के ऊपर भी लोगों ने कई तरीके के इल्जाम लगाए। किसी ने उसको पत्थर दिल बोला तो किसी ने उसको हार्टलेस बोला, किसी ने उसको गंदी और कड़वी जुबान बोला तो किसी ने न जाने क्या क्या बोला। लेकिन इन सभी के बावजूद फरहाना भट्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने ये सारी चीजें जो है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली और उल्टा घर वालों को ही करारा जवाब दे दिया कि मैं तो ऐसे ही हूँ, अब भले ही आपको मैं पसंद आऊं या ना आऊं, मुझे आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसने क्लियरली घर वालों को कह दिया कि मैं यहाँ पर ना किसी से कोई रिश्ता बनाने के लिए आई हूँ, ना ही मैं किसी के साथ में दोस्ती करने के लिए आई हूँ। और तो और फरहाना भट्ट ने जो है अपने बिग बॉस के इस सफर के दौरान बिग बॉस के घर के कई कंटेस्टेंट के जो फेक रिश्ते चल रहे थे उनको भी एक्सपोज करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और वक्त के साथ लड़ते झगड़ते फरहाना भट्ट बशीर अली के काफी करीब आ चुकी थी। दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत हो गई थी और लोगों की ये दोस्ती इतनी ज्यादा पसंद आई और दोनों वक्त के साथ साथ एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि लोगों ने इस दोस्ती के रिश्ते को हैशटैग बहाना नाम दे दिया। और इसी बीच नेहल के साथ में भी फरहाना बशीर की जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन किसे पता था कि आगे जाकर यही नेहल जो है वो फरहाना का गलत इस्तेमाल करने लगेगी। वक्त आने पर नेहल ने भी जो है फरहाना को धोखा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और फरहाना के पीठ में नेहल ने जो है खंजर भोंक दिया। और इसी की वजह से फरहाना जो है वो काफ़ी टूट भी चुकी थी। और तो और इन्हीं दोस्तों ने, फरहाना भट्ट के इन्हीं दोस्तों ने पूरे घर को उसके खिलाफ कर दिया था। वैसे फरहाना भट्ट बिग बॉस के अपने इस सफर में किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी। वो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी घर में लेकर आई थी और उसी पर टिकी रही। जहां एक और घर के सारे कंटेस्टेंट ग्रुप में खेलने में व्यस्त थे तो वहीं दूसरी ओर फरहाना भट्ट अकेले ही अपने रास्ते को नापे जा रही थी और सफर में आगे बढ़ती जा रही थी।
और इसी बीच फरहाना भट्ट ने घर के अंदर जितने भी टास्क किए उसने पूरे टास्क शिद्दत के साथ किए। हर टास्क में वो जीतना चाह रही थी और इसी दरमियान एक टास्क ऐसा आता है जिसने फरहाना भट्ट को पूरे घर वालों के खिलाफ कर दिया। लोगों ने जो है फरहाना भट्ट को पूरा कॉर्नर करना शुरू कर दिया था और इस टास्क के दौरान जो है फरहाना भट्ट का अमाल मलिक के साथ में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अमाल मलिक ने इस झगड़े के दौरान फरहाना भट्ट को क्या क्या नहीं बोला, मैं इस वीडियो में कह भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें जो हैं फरहाना भट्ट के बारे में बोली गई और तो और उसके मुंह से निवाला तक छीन लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद फरहाना भट्ट कभी डरी नहीं, कभी रुकी नहीं और कभी किसी कंटेस्टेंट के सामने ये लड़की झुकी नहीं। बिग बॉस के घर के बाकी कंटेस्टेंट जहां घर के अंदर दाल बने हुए थे तो फरहाना भट्ट उसी दाल में लगने वाला तड़का थी, क्योंकि बिना तड़के के दाल में मजा कहाँ आता है। और फरहाना भट्ट ने बिग बॉस के अपने इस सफर को यादगार बनाने में भी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। फिर चाहे उसके लड़ाई झगड़े हो, चाहे उसकी गाली गलौज के किस्से हो, या फिर सहवाग के साथ में उसकी ढेरों मस्तियां हो, या फिर उसका कैमरे के सामने भूतनी बनकर एंटरटेन करना जनता को वो वाला सीन हो, या फिर गौरव खन्ना का अग्रेशन वाला अवतार सामने लाना। पहली बार फरहाना भट्ट ही थी जिसने गौरव खन्ना को इतना ज्यादा उकसाया था कि गौरव भी जो है अपने अग्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसका भी कहीं ना कहीं वो साइड जो मेकर्स कभी सामने नहीं ला पाए, वो साइड फरहाना भट्ट सामने लेकर आई और इस तरह फरहाना भट्ट बनी बिग बॉस सीजन 19 की फाइनलिस्ट। अब मानो या ना मानो, बिग बॉस 19 के इतिहास में फरहाना भट्ट को हमेशा ही रेबल क्वीन के नाम से जाना जाएगा, एक विद्रोही नारी। अभी भी फरहाना भट्ट का सफर जारी है और अब फरहाना को ट्रॉफी दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आपकी बारी है। अब आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट अंत तक करते रहिए। 7 दिसंबर को जो है बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले है और ट्रॉफी कौन उठाएगा ये तो देखो आप लोगों का जो प्यार, जिसको ज़्यादा सपोर्ट होगा वही दावेदार, वही विजेता बनेगा। फिलहाल आपको फरहाना की जर्नी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।